नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट स्पिरिचुअल में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। यहाँ हम वेदांत, ध्यान और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में खोजते हैं ताकि जो सचमुच खोज रहे हैं उन्हें उत्तर मिले। बाजार की मोटिवेशन नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति। एक सवाल जो हर किसी ने कभी न कभी सोचा है, आपने भी कभी न कभी इसे अनुभव किया होगा कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी भीतर कोई अधूरापन क्यों महसूस होता है। सब काम पूरे हो जाते हैं, लोग तारीफ करते हैं, हमारी मुस्कान भी ठीक ही लगती है, पर फिर भी रात को चुपचाप लेटे हुए या किसी अकेले पल में एक अजीब सा खालीपन भीतर से सिर उठाता है। और फिर कभी बिल्कुल उल्टा अनुभव भी होता है, जब आप किसी शाम को पेड़ के नीचे बैठे हों या बारिश की बूंदों को निहार रहे हों या बस किसी के स्पर्श में सच्चा अपनापन महसूस हो रहा होता है, तो अचानक भीतर एक गहराई से उठती मुस्कान फूटती है, बिना किसी कारण के। न वो किसी चीज से मिला, न कोई योजना थी आपकी, पर उस क्षण में कुछ था जो कंप्लीट था, पूरा था। वेदांत कहता है वो क्षण आनंद का संकेत है, क्योंकि सुख एक घटना है पर आनंद हमारा स्वभाव है। सुख को पाना पड़ता है पर आनंद को सिर्फ पहचानना पड़ता है। चलिए अब जानते हैं कि वेदांत में आनंद का अर्थ क्या है। जब हम आनंद शब्द सुनते हैं दोस्तों, तो अक्सर सोचते हैं किसी गाने के बारे में, किसी रिश्ते को लेकर, किसी उपलब्धि से मिला हुआ अच्छा एहसास। पर वेदांत कुछ और ही कहता है। वेद, उपनिषद और भगवत गीता में आनंद को आत्मा का मूल स्वभाव बताया गया है। श्लोक आता है सच्चिदानंद रूपाय, यानी वह जो सत्य है अर्थात जो शाश्वत है, चित्त है अर्थात पूर्ण चेतन है, और आनंद है अर्थात सुख की परम अवस्था है। यह आनंद किसी कारण से नहीं होता, यह किसी क्रिया पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह वही है जो हम पहले से हैं, पर जिसे हम बाहर की दौड़ में भूल गए हैं। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप जाए पर उसका प्रकाश खत्म नहीं होता, वैसे ही आनंद हमारे भीतर लगातार विद्यमान है, हमेशा है, बस हम उसे देखने की स्थिति में नहीं होते। आनंद कोई अनुभव नहीं, आत्मा की गवाही है। यह मैं हूं कि उस मौन भावना से उपजता है जिसमें कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। अब आप पूछ सकते हैं दोस्तों कि सुख बनाम आनंद क्या अंतर है। बहुत से लोग सुख और आनंद को एक ही समझ बैठते हैं, पर वेदांत हमें सिखाता है कि सुख और आनंद एक जैसे नहीं, दो बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। सुख हमेशा किसी चीज से जुड़ा होता है, किसी प्रिय व्यक्ति से मिलकर, कोई स्वादिष्ट खाना खाकर या कोई उपलब्धि पाकर, लेकिन ये अनुभव आते हैं और थोड़ी देर में चले जाते हैं। सुख की बुनियाद इंद्रियों पर होती है, वो आंखों, कानों, जीभ या स्पर्श से आता है, और जैसे ही वस्तु या अनुभव जाता है, सुख भी चला जाता है। इसके विपरीत आनंद किसी बाहरी चीज से नहीं आता, वो भीतर से फूटता है। जब मन शांत हो, जब कोई चाह नहीं हो, जब आप बस होने की अवस्था में टिके हों, आनंद आत्मा का रस है। वो मौन में मिलता है, संतोष में मिलता है, एक ऐसी स्थिरता में जहां कोई तुलना, कोई डर, कोई तलाश नहीं होती। सुख आता जाता है, आनंद ठहरता है, ठहरा ही रहता है। सुख कुछ पाने से मिलता है, आनंद सब छोड़ने से झलकता है। सुख चाहत से जुड़ा है, आनंद शांति से जुड़ा है। एक सामान्य उदाहरण से समझें। अगर आप दोस्तों नींद में कोई सुंदर सपना देख रहे हैं तो वह एक सुखद अनुभव है, लेकिन जब आप गहरी नींद में होते हैं, जहां कोई ख्वाब नहीं, कोई सोच नहीं, बस मौन ही मौन है, तो वह आनंद की अवस्था होती है। वेदांत कहता है सुख हमें छूता है पर आनंद हमें भर देता है। इसे एक कहानी के जरिए गहरा समझते हैं। कहानी रामकृष्ण परमहंस और आनंद। एक बार एक युवा शिष्य श्री रामकृष्ण परमहंस के पास आया। उसने पूछा, गुरुदेव, आपके चेहरे पर हर समय इतनी सहज शांति और आनंद कैसे बना रहता है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बहुत सरलता से बोले, क्योंकि मैंने सुख को बाहर ढूंढना छोड़ दिया है और आनंद को भीतर पहचान लिया है। शिष्य थोड़ा हैरान हुआ। वो फिर बोला, पर गुरुदेव, बिना किसी कारण के प्रसन्न रहना क्या संभव है? रामकृष्ण परमहंस ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब मन स्थिर हो जाता है और आत्मा के स्पर्श में आता है तो प्रसन्नता किसी कारण की गुलाम नहीं रहती,
वो स्वतः कहती है, जैसे चंद्रमा की शीतलता बहती है, जैसे फूलों की खुशबू बहती है। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जो उनके हर शिष्य के जीवन का दीपक बन गया। भीतर का आनंद तब आता है जब तुम खुद को पाना बंद कर देते हो और खुद में रहना शुरू कर देते हो। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आनंद की अनुभूति कैसे हो। अब सवाल यह है, क्या हम भी उस आनंद को पा सकते हैं? क्या आम इंसान भी रामकृष्ण की तरह भीतर से मुस्कुरा सकता है? उत्तर है हाँ। बस कुछ अभ्यास, कुछ अंतर्मुखी बदलाव चाहिए। आप ये 5 काम करें। पहला, मौन का अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 5 मिनट बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस आंखें बंद करके बैठ जाइए और खुद को होते हुए महसूस कीजिए। क्या होते हुए महसूस कीजिए। यही मौन धीरे धीरे आनंद को जगाता है। दूसरा, इंद्रिय सुखों की सीमा समझें। चॉकलेट, रील्स, तारीफ, शॉपिंग, इनमें सुख मिलता है पर कुछ ही देर के लिए। इनकी अस्थिरता को रोज देखिए ताकि मन धीरे धीरे गहराई की ओर मुड़े। तीसरा, मैं कौन हूं पर चिंतन करें। जब कुछ दुख दे कोई भी चीज तो खुद से एक सवाल करें, क्या मैं वही हूं जो दुखी हो रहा है या वो हूं जो इसे देख रहा है? ये सवाल ही हमें आत्मा की ओर लेकर जाता है और वही आनंद भी है। चौथा, सत्व गुण को बढ़ाएं। आपका भोजन, संगत और चिंतन अगर शुद्ध है, शांत है, सात्विक है तो मन भी हल्का बना रहेगा और हल्के मन में ही गहरी खुशी पनपती है। पांचवा, निस्वार्थ सेवा करें। जब आप किसी को बिना किसी उम्मीद के एक मुस्कान, एक मदद, एक शुभकामना देते हैं तो वो कार्य आपके भीतर प्रेम और पूर्णता की लहर लेकर आता है। वहीं असली आनंद का द्वार खुलता है। याद रखिए मित्रों, सुख बाहरी चीजों का व्यापार है पर आनंद आत्मा की मुस्कान है और ये आनंद, ये मुस्कान हर एक के भीतर छुपी है। बस भीतर जाने की हिम्मत चाहिए। दोस्तों, यह याद रखिए कि आनंद कोई मंजिल नहीं बल्कि आत्मा की एक मुस्कान है जो तब फूटती है जब हम दुनिया की भीड़ से हटकर भीतर बैठ जाते हैं। बाहरी दुनिया सुख देती है पर अंदर की दुनिया शांति और आनंद देती है। अब अगले वीडियो हम जानेंगे माया क्या है, जो दिखता है वो सच क्यों नहीं होता, क्या ये जीवन एक सपना है और अगर हाँ तो जागना कैसे संभव है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है।